नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। दोहा नंबर 74 है। भूरि भाग भाजनो भयहु मोहि समेत बलि जाओ श्री रामा। जाओ तुम्हारे मन छाड़ी छलो किन्ह राम पद ठाऊं श्री रामा। अर्थात मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगतो जासु सुतु होई। नतरु बाज भले बादे बयानी राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि दूसर है तू तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलुए हूँ राम सिय पद सहज सने हूँ। रागो रसोई रिसा मधु मोह जनि सपने हूँ इनके बस हूँ। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करहूँ सेवकाई। तुम कहु बन सब भांति सुपासु सग पितु मातु रामु सिय जासु। जेहि न रामु बन लहहि कलेसु सुत सोई करहूँ इहि उपदेसु। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम। जय श्री राम अर्थात कहती हैं, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी राम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। छंद है। उपदेशो यहु जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि रामा। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि रामा। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु दिन पुण्याशीष दई श्री रामा। रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई रामा। रघुबीर पद नित नित नई राम। अर्थात कहती है, हे तात, मेरा यही उपदेश है। अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम
नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय जय रामा। बागुर बिसम तोराए मन हूँ, भाग मृगु भाग बस रामा। अर्थात माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जह जाने की नाथु, भे मन मुदित पाए प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। विकल मनहु माखी मधु छीने। कर में जही सुरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाए बिसाधु अपारा। सचिव उठाई राउ बैठारे, कहीं प्रिय बचन राम पगुधारी। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। जय श्री राम। अर्थात लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हो गए। और फिर यहाँ दोहा नंबर 76 में है, सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई श्री रामा। बारही बार स्नेह बस, राउले उर लाई श्री रामा। अर्थात सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अपलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। पितु आशीष आय सुमोहि दीजो, हरस समय बिसमऊ कत कीजो। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होई अपबादु। सुनी सनेह बसुठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, इसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। निगम नीति असी
कह सब कोई। जय श्री राम। यहाँ राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। फिर दोहा नंबर 77 में है, और करें अपराधु को और पाव फल भोगु श्री राम। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु जय राम। अर्थात किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे है और उसके फल का भोग कोई और ही पावे है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलो त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृप सियलाए उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सियम अनुराम चरण अनुरागा। घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दिन बनवासु, करहूँ जो कहि ससुर गुर सासु। करहूँ जो कहि ससुर गुर सासु। जय श्री राम। अर्थात राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर सब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, वन के दूसरा दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लग रहा था और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।